नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। इस वीडियो में हम 10 प्रश्न कवर करने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, सीजी पुलिस और जो छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला का एग्जाम होने वाला है उस सभी के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, सभी प्रश्न सेलेक्टेड है, एग्जाम में आने लायक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। इसका 2 भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं है जाकर के वीडियो को देखें, एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, राज्य में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो 2 अक्टूबर 2019, 15 अगस्त 2019, 2 अक्टूबर 2020, 15 अगस्त 2020। सही आंसर जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। राज्य में सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना की शुरुआत, तो छत्तीसगढ़ राज्य में ना, क्या होगा इसका सही आंसर? ठीक, 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो छत्तीसगढ़ किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? कडप्पा दिया है, आर्कियन दिया है, गोंडवाना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा आर्कियन। तो छत्तीसगढ़ आर्कियन प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध नहीं है? तो ये 4 खनिज दिया है, उसमें से छत्तीसगढ़ में कौन सा नहीं है ये बताना है। लौह अयस्क का सभी को पता होगा है, कोयला है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, क्या है ये बताना है, और क्या नहीं है वो इसमें से बताना है। तो कोयला तो है ही, लौह अयस्क भी है, बॉक्साइट भी है, तो ये मैग्नीज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मैग्नीज जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, बाकी ये सभी है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्राम पंचायत का गठन का प्रधान किस अनुच्छेद में है? ये मोस्ट टाइम की प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए, इधर जो भी प्रश्न आएगा वो एकदम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो देखते हैं, अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 सी, अनुच्छेद 243 ई। जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 बी, 243 ए, 243 सी, 243 ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा अनुच्छेद 243 बी। तो अनुच्छेद 243 बी में क्या है? ग्राम पंचायत गठन का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, और ये ए दिया है उसमें क्या है? तो इसमें ग्राम सभा का है। ठीक है, ग्राम सभा, ये चीज याद रखिएगा। 243 ए में ग्राम सभा का है। ठीक है, वहीं डी का अगर पूछे, डी, ठीक है, तो पंचायतों में आरक्षण, जो पंचायत में आरक्षण होता है उसका है। ठीक है, उसका प्रावधान है, पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किसमें है? तो 243 डी में। ठीक है, 243 सी दिया है, सी में क्या है? संरचना है, ग्राम पंचायत के क्या है? संरचना। और 243 ई जो दिया है इसमें है ग्राम पंचायत का कार्यकाल। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अनुच्छेद बी में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, थोड़ा सा साफ लिखते हैं ना, अनुच्छेद बी में ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, अनुच्छेद ए में क्या है? तो ग्राम सभा का गठन। ठीक है, ग्राम सभा। यही अनुच्छेद 243 डी में क्या है? तो पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान। ठीक है, पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, सी की बात करें तो सी में संरचना है, पंचायत की जो संरचना होते हैं वो उसका प्रावधान है। और ई दिया है यहाँ, उसका है क्या? कार्यकाल। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल का प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 243 ई में है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ग्राम पंचायत का गठन हेतु न्यूनतम जनसंख्या क्या है? तो ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या क्या होनी चाहिए यह पूछा है।
50,000 दिया है, 5 लाख दिया है, 5,000, 1,000। क्या होगा सही आंसर बताइएगा ग्राम पंचायत की गठन हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1,000। ठीक है, तो एक ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 1,000 होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के लिए 1,000 होनी चाहिए। ठीक है, और एक ग्राम पंचायत में कम से कम कितने वार्ड होना चाहिए? तो कम से कम 10 वार्ड होना चाहिए। ठीक है, 10 वार्ड। ठीक है, और अधिकतम 20। ठीक है, कम से कम 10 और अधिकतम 20 वार्ड होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा, है ना। और अगला क्या दिया है? 50, है ना। तो ये 50 का भी देख लेते हैं। तो ये जनपद पंचायत का हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक जनपद पंचायत में कम से कम 50 क्या होना चाहिए? जनसंख्या होना चाहिए, 50,000 जनसंख्या। ठीक है, तो जनपद पंचायत में कितना होना चाहिए? जनपद पंचायत। ठीक है, तो 50,000 होना चाहिए। ठीक है, और जनपद पंचायत का जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 5,000 जनसंख्या होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 5,000 जनसंख्या होना चाहिए प्रति निर्वाचन क्षेत्र में। ठीक है, और न्यूनतम संख्या जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो सदस्यों का न्यूनतम संख्या अगर पूछे तो कम से कम 10 होना चाहिए, अधिकतम 25। इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो कम से कम कितना सदस्य? 10 सदस्य। 10 सदस्य, और अधिक अगर देखा जाए तो 25 सदस्य। ठीक है, और प्रत्येक सदस्य में कितना निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितना? तो 5,000 आदमी होना चाहिए, 5,000 व्यक्ति। ठीक है, इस चीज को, और अधिक कम से कम एक जनपद पंचायत में 50,000 आदमी होना चाहिए, और एक निर्वाचन क्षेत्र में 5 होना चाहिए, 5,000 व्यक्ति। ठीक है, और कम से कम सदस्य कितना होना चाहिए? तो 10 होना चाहिए। ठीक है, और 10 पंचे 50 होगा, कम से कम 5,000 और कम से कम 10 सदस्य, तो 10 पंचे 50,000। तो कम से कम 50,000 जनसंख्या होना चाहिए एक जनपद पंचायत में। ठीक है, ये चीज हो गया। और ये 5 लाख का देख लेते हैं। ठीक है, 5 लाख, तो 5 लाख किसका हो जाएगा? जिला पंचायत का। कम से कम कितना होना चाहिए एक जिला पंचायत के लिए? 5 लाख जनसंख्या होना चाहिए। इस चीज को भी याद रखिएगा, 5 लाख, है ना। ये हो जाएगा 5 लाख। तो एक जिला पंचायत के लिए 5 लाख होना चाहिए जिला पंचायत। ठीक है, और कम से कम कितने निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए? कम से कम में निर्वाचन क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो 10 होना चाहिए। ठीक है, और एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम जनसंख्या कितना होना चाहिए? जैसे 10 निर्वाचन क्षेत्र है, तो एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम जनसंख्या कितना होना चाहिए? तो 50,000 होना चाहिए। ठीक है, एक में 50,000 होना चाहिए, तो 10 में कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम अगर संख्या देखा जाए निर्वाचन क्षेत्र का, तो अधिकतम कितना होना चाहिए? 35। ठीक है, और 35 हो जाएगा, तो इसको 35 को किससे गुणा कर दोगे? 50 से गुणा कर देखो, तो अधिकतम जनसंख्या इसका निकल जाएगा। ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा इसमें। ठीक है, और अगला क्या है? ये 5,000, ये 5,000 किसके लिए है भाई? तो 5,000 जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र होता है उसके लिए है। ठीक है, किसका? तो जनपद पंचायत का। ठीक है, जनपद पंचायत प्रति निर्वाचित क्षेत्र, निर्वाचित क्षेत्र किसका? तो जनपद पंचायत का। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। एक किसका हो जाएगा? एक जनपद पंचायत का हो जाएगा। ठीक है, जनपद पंचायत का एक के लिए न्यूनतम। ये किसका है? तो जिला का हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका है? तो ग्राम पंचायत का हो जाएगा। ग्राम पंचायत का न्यूनतम, न्यूनतम है ना। कम से कम 1,000 व्यक्ति चाहिए ग्राम पंचायत के निर्माण के लिए, कम से कम 50,000 व्यक्ति चाहिए एक जनपद पंचायत के लिए, और कम से कम 5 लाख चाहिए एक जिला पंचायत के लिए। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इतना क्लियर रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 विधानसभा में पारित किया गया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 विधानसभा में पारित किया गया, तो कब पारित किया गया है ये बताना है। तो 30
दिसंबर 1993, 24 जनवरी 1994, 1 नवंबर 2000, 25 जनवरी 1994। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 30 दिसंबर 1993, 24 जनवरी 1994, 1 नवंबर 2000 और 25 जनवरी 1994। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 30 दिसंबर 1993। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 विधानसभा में पारित किया गया, तो 30 दिसंबर 1993 को पारित किया गया है। ठीक है, और 24 जनवरी 1994 को क्या किया गया है, तो राज्यपाल का अनुमोदन। ठीक है, राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त हुआ है 24 जनवरी 1994 को। और 25 जनवरी 1994 को क्या हुआ, राजपत्र में प्रकाशन हुआ। ठीक है, कहाँ, राजपत्र में प्रकाशन हुआ 1994। ठीक है, कौन से राजपत्र में, तो मध्य प्रदेश राजपत्र में क्या हुआ था, ये प्रकाशन हुआ था। कब, तो 25 जनवरी 1994 को, इसको याद रखिएगा। और ये 1 नवंबर दिया है, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर से। जो ये मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 जो है छत्तीसगढ़ में प्रभावशील रहा। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राज्यों को ग्राम पंचायत स्थापना का निर्देश दिया गया। तो राज्य है, उनको ग्राम पंचायत का स्थापना का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है, यह पूछा है। तो अनुच्छेद 40 दिया है, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 ए। तो क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है कि राज्यों को ग्राम पंचायत स्थापना, हर राज्य ग्राम पंचायत स्थापना कर सकता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 विधियों का अनुकूल आदेश कब बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 जो है विधियों का अनुकूल आदेश कब बनाया गया, तो 7 जून 2001, 18 जून 2001, 1 नवंबर 2001, 31 अक्टूबर 2001। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 जून 2001। ठीक है, 7 जून 2001 को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 विधियों का अनुकूल आदेश बनाया गया है। ठीक है, और ये क्या दिया है, 18 जून 2001। तो 18 जून 2001 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 जो है 18 जून 2001 को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में क्या हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था 1 नवंबर 2001। तो 1 नवंबर 2001 को छत्तीसगढ़ में पूरा लागू हुआ था ये। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है जो 1 नवंबर 2001 को लागू हुआ था। ठीक है, और 31 अक्टूबर 2001। तो 31 अक्टूबर 2001 क्या है, तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम छत्तीसगढ़ में लागू। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2001 तक का जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 है वो छत्तीसगढ़ में लागू। इसके बाद से 1 नवंबर से क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, 31 अक्टूबर तक जो छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम है वो छत्तीसगढ़ में प्रभावशील था। उसके बाद जो भी उसमें संशोधन हुआ वो छत्तीसगढ़ में लागू नहीं है। 31 अक्टूबर तक जितना भी संशोधन हुआ होगा वो छत्तीसगढ़ में लागू था। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2001 तक जो मध्य प्रदेश है ना पंचायती राज अधिनियम 1993 छत्तीसगढ़ में लागू था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। 1 नवंबर से क्या हो गया था, वो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 हो गया था। तो 1 नवंबर से लागू हो गया था छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993।
छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में निम्नलिखित प्रावधान नहीं है। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 है, उसमें कुछ प्रावधान दिया गया है। तो ये 4 दिया है, उसमें से कौन सा नहीं था ये बताना है आपको। तो अध्याय 15, तो 15 अध्याय था, अनुसूचियां 4, धाराएं 132 और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रावधान नहीं था पूछा है, ये निम्नलिखित प्रावधान नहीं था। तो ये सभी प्रावधान थे, अध्याय 15 थे, अनुसूचियां 4 है, धाराएं 132 है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में। ठीक है, तो ये तीनों तो है, उसमें पूछा क्या है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा। विधियों का अनुकूल आदेश छत्तीसगढ़ राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? मोस्ट टाइम की प्रश्न अभी जस्ट बताया हूँ। 7 जून 2001, 18 जून 2001, 1 नवंबर 2001 और 31 अक्टूबर 2001। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 जून 2001। ठीक है, 18 जून 2001 को क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। क्या चीज? तो पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। ठीक है ना, यहाँ लिखाया नहीं है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम लिख लीजिएगा। ठीक है, और 7 जून 2001 को क्या हुआ था? तो अनुकूल आदेश बनाया गया था, 7 जून 2001 में उसको बनाया। ठीक है, फिर 18 जून 2001 को प्रकाशित किया गया छत्तीसगढ़ राजपत्र में। ठीक है, और 1 नवंबर 2001 से लागू हो गया था पूरे छत्तीसगढ़ में, और 31 अक्टूबर तक जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम था वो छत्तीसगढ़ में प्रभावशील था। 31 अक्टूबर के बाद वो नहीं था। ठीक है, 31 अक्टूबर तक का जो भी था वो छत्तीसगढ़ में लागू है, उसके बाद का संशोधन हुआ होगा वो लागू छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।